बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग भी थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीजें हैं जिनसे मैं राजा साहब की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए उस आदमी को। दरबार में आने की इजाजत दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने में वो व्यक्ति पहुंचा। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक जैसे दिखने वाली है, एक जैसे आकार की है, बिल्कुल एक जैसी ही है, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो ये बता सके कि यह हीरा है। अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे का जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस इसी तरह मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने मेज रखी हुई थी, उस पर उन दोनों चीजों को रखवा दिया गया। एक हीरा था और एक नकली हीरा था, यानी कि कांच था। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। कोई भी लोग आगे नहीं आए। लोगों ने सोचा, अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि असली हीरा कौन सा है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुझे भी कोशिश करनी है, तो अंधे बाबा को भी मौका दिया जाए। अंधे बाबा को मौका दिया गया। जब अंधे बाबा ने हीरा देखा तो तुरंत ही वह पहचान गए कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। उन्होंने बता दिया तो सब लोग चौंक गए और खुश हो गए और बोलने लगे, क्या बात है, राजा का अपमान होने से बच गया, नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आप अंधे हो, बूढ़े हो, फिर भी आपने इतनी आसानी से हीरे को कैसे पहचान लिया। बाबा ने जवाब दिया, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, और हमारी जिंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा, ठंडा रहा, वही जीता, वही सिकंदर कहलाता।